हेलो बच्चों, मैं प्रवीण दुबे सरदाना इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, अभी हम 19 अगस्त 2017 का जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हुआ था आरक्षक यानी कि कांस्टेबल का, उसका सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसके हमने 6 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर लिया था। अब उसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम 7वें क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि 7वां क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपके आरक्षक के पेपर में। तो इससे हम आइडिया लेते हैं कि भाई किस तरीके के क्वेश्चन आरक्षक के पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए 7वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, संख्या -1/5 को किस संख्या से गुणा करें जिससे गुणनफल 9/25 हो जाए। जिससे गुणनफल क्या हो जाए, 9/25 हो जाए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपके पास एक संख्या है -1/5, बोले इसको किस संख्या से गुणा करें कि जो गुणनफल है वो कितना आ जाए। तो आप कहेंगे 9/25 हो जाए। तो आप कह दीजिए कि सर x से गुणा कर दें। किससे? x से। तो यदि हमने क्या किया, संख्या -1/5 में किससे गुणा कर दिया, x से गुणा कर दिया, तो गुणनफल कितना हो जाएगा 9/25। यानी कि ये माइनस का 1/5 x बराबर किसके, तो आप कहेंगे 9/25 के। अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहेंगे सर 9/25 जो है, अब 5 तो जाएगा कहाँ, भाग में, तो गुणा में, तो ये गुणा में चला गया। ठीक है। और 1 जो है वो कहाँ जाएगा, भाग में, तो कोई मतलब नहीं। और माइनस का क्या हो गया, उस तरफ गुणा हो गया, माइनस भी का चला गया गुणा में। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 25। तो आंसर क्या आ गया, आप कहेंगे 9/5। यानी कि यदि आप जो संख्या थी -1/5 उसमें किससे गुणा कर दें, 9/5 से, यानी कि माइनस के 9/5 से गुणा कर दें, तो आपका आंसर कितना मिलेगा, आपको गुणनफल 9/25 मिलेगा। ये तो सीधा सीधा तरीका हो गया कि हमने x मान के कर लिया। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप ऑप्शन की सहायता से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। छोटा क्वेश्चन है, जैसे आप चाहें उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे करेंगे, तो देखिए पहली चीज तो ये है कि माइनस की संख्या में यदि आप माइनस से गुणा करोगे तभी रिजल्ट क्या मिलेगा, प्लस का मिलेगा। आप बोल रहे हैं कि इस संख्या में यानी कि -1/5 में किस संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल आपको कितना मिले, 9/25, यानी कि प्लस का मिले। ये प्लस का मिल रहा है और ये माइनस है, इसका मतलब माइनस की संख्या से गुणा किया गया होगा, तो प्लस में तो आपका आंसर नहीं हो सकता। तो अगर हम ऑप्शन एलिमिनेट करें तो आपका आंसर 5/9 नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्लस का है। ऑप्शन डी नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी क्या है, आपका प्लस का है। अब थोड़ा सा ऑप्शन बी देखें। अब आप बताइए कि आप अगर माइनस के 1/5 में किससे गुणा करते हैं, माइनस के 5/9 से करते हैं, तो नीचे क्या आपको 25 मिलेगा। मतलब मौखिक कर सकते हैं बिना पेन चलाए। तो आपको पता है कि 5 का गुणा 9 से होगा, 45 आएगा, और बटे में आपको क्या चाहिए, यहाँ पर 25 चाहिए हर की जगह पे। तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया आपका, -9/5। ठीक है ना। तो अगर आप x मान के भी नहीं कर सकते हैं तो ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि भाई संख्याओं 1, 2, 3 से लेकर कहाँ तक, 25 तक में से संख्याओं का चयन करने पर उस चयनित संख्या के अभाज्य संख्या होने की कितनी संभावना है। ठीक है ना। जबकि प्रत्येक दी गई संख्या के चयनित होने की समान संभावना है। देखिए क्वेश्चन कुल मिला के ये आपसे कह रहा है कि भाई आपके पास जो संख्या है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो आप कहेंगे सर 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेके कहाँ तक है, तो आप कहेंगे सर 25 तक है। कुल संख्या हमारे पास कहाँ तक है, 1 से लेके 25 तक, यानी कि टोटल 25 संख्या है। अब बोल रहे हैं कि इन संख्याओं में से अगर हम एक संख्या का चयन करते हैं, इन संख्याओं में से हम एक संख्या को चुनते हैं, तो क्या संभावना है कि वो चयनित संख्या कैसी है, अभाज्य संख्या है। कैसी है वो, अभाज्य संख्या है। तो आप अभाज्य संख्या जानते हैं क्या होता है, और अगर नहीं जानते तो हम जान लेते हैं। ठीक है। देखिए जब हमने पहले 6 क्वेश्चनों का डिस्कशन किया था, वहां आपको बताया था कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या जिसको हम प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या जिसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभाज्य संख्या क्या होती है, इसकी बात हम करें तो ऐसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड होते हैं, जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ, यानी कि संख्या स्वयं, नंबर इटसेल्फ यानी कि संख्या स्वयं, संख्या स्वयं। तो ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 और एक संख्या स्वयं, ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो वो संख्या जो केवल खुद से विभाजित होती है, क्योंकि दुनिया की हर एक संख्या 1 से विभाजित तो होती है। ठीक है ना। तो ऐसी संख्या जो केवल खुद से विभाजित होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है।
अब देखिए आवाज संख्या के बारे में हमने जाना, तो आपसे बोल रहे हैं कि 1 से 25 तक में से संख्या के चयन करने पर उस चयनित संख्या के अवाच्य संख्या होने की क्या संभावना है। देखिए तो प्रायिकता या संभावना कैसे निकालते हैं। अगर हम प्रायिकता की बात करें या संभावना की बात करें तो प्रायिकता किसी चीज़ की कैसे निकाली जाती है। प्रायिकता होती है कि फेवरेबल इवेंट, मतलब आपके पक्ष में कितनी घटना है, यानी कि पक्ष में घटना, ऐसे हम शुद्ध हिंदी में लिख ले रहे हैं, पक्ष में घटना बटे कुल घटना। कुल घटना, घटना का मतलब कोई एक्सीडेंट वाली घटना नहीं है, घटना का मतलब कितने इवेंट्स हो सकते हैं। तो प्रायिकता मीन्स प्रोबेबिलिटी मीन्स होती है फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। अब टोटल इवेंट कितने हैं भाई, 1 से लेके 25 तक संख्या है, तो आप 25 बार चुन सकते हैं, ठीक है ना। तो टोटल इवेंट कितने हैं, तो आप कहेंगे सर टोटल तो हैं 25, कितने हैं 25 हैं, लेकिन आपके फेवर में कितने हैं, फेवरेबल मतलब पक्ष में कितने हैं। तो पक्ष में ये बात कर रहे हैं कि वो संख्या आप जो चुन रहे हैं अगर वो क्या होती है, अवाच्य संख्या होती है, तो मतलब वो आपके पक्ष में है। तो हम देखते हैं कि 1 से लेकर 25 तक कितनी अवाच्य संख्या होती हैं। तो चलिए अगर हम बात करें कि 1 से लेकर 25 तक कितनी अवाच्य संख्या होती है, तो आप कहेंगे सर 2, एक अवाच्य संख्या 3, इसके बाद 5, इसके बाद 7, इसके बाद 11, इसके बाद 13, इसके बाद 17, इसके बाद 19, इसके बाद 23 और इसके बाद आप कहेंगे सर 29। तो 23 के बाद तो 29 ऊपर निकल आया, हमें 25 तक लेना है, तो हमारे पास 23 के बाद फिर कोई सी नहीं आ रही है ना। तो 23 तक हमारी क्या हो गई, कुल अवाच्य संख्या हो गई। मतलब अगर हम बात करें 1 से 25 तक तो कुल कितनी अवाच्य संख्या होती हैं। अब आप ये देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यानी कि अगर इन 9 में से कोई भी एक संख्या निकल आती है, आप चयन करते हैं संख्या का, तो उस चयनित संख्या में इन 9 में से कोई भी एक संख्या आ जाती है तो वो आपके फेवर में है। तो हम कहेंगे फेवरेबल इवेंट कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 9, और टोटल कितने हैं तो 25। तो प्रायिकता क्या हो गई 9/25। तो आंसर क्या दोगे आप कहेंगे सर ऑप्शन सी जो है हमारा आंसर होगा 9/25। क्लियर होगी बात। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया 50 विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों का औसत 75 है। कितने विद्यार्थी हैं 50 और उनका औसत कितना दिया 75 दिया। एक संख्या जो है 86 के स्थान पर कितना लिख दिया गया 36 लिख दिया गया, मतलब लिखना था 86 लिख दिया कितना 36। तो सही औसत ज्ञात करें। अब आपको पता है औसत कैसे निकालते हैं, तो हम जानते हैं औसत बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों का कुल योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का कुल योग, प्रेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम इसको क्या बोलते हैं औसत कहते हैं। तो अगर हम औसत की बात करें फॉर्मूले पर अगर आए तो औसत का फॉर्मूला जो होता है वो होता है औसत बराबर प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग, तो हमने लिख दिया प्रेक्षणों का योग, और बटे में क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर प्रेक्षणों की संख्या क्या होती है, प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब अगर हम बात करें यहाँ पर क्या दिया है 50 विद्यार्थी, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 50, उनका औसत कितना है 75। तो आपके पास क्या निकालना है, बोल रहे हैं कि एक संख्या 86 थी उसके स्थान पर क्या लिख दिया गया 36, मतलब कम लिखा गया, कम लिखा गया मतलब योग में कितने की कमी है 50 की कमी है। तो अगर हम देखें कि प्रेक्षणों का कुल योग कितना है, तो अगर आप बात करें प्रेक्षणों के कुल योग की, तो आप कहेंगे सर प्रेक्षणों का कुल योग अगर हम यहाँ से निकालें प्रेक्षणों का योग कैसे निकलेगा, तो आप कहेंगे सर प्रेक्षणों की संख्या को औसत से मल्टीप्लाई कर दिए। तो आप कहेंगे औसत को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, औसत इंटू क्या कर दीजिए प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पर प्रेक्षणों की संख्या। क्लियर। अब आप देखिए औसत कितना है, तो आप कहेंगे 75 है, प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर 50 है, तो हमने 50 लिख दिया, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 55 25 की 5 हासिल में कितना आएगा 2, 5 7 35 और 2 37, 3750, यानी कि जो प्रेक्षणों का कुल योग है वो कितना है 3750 है। अब यहाँ आप समझिए
कि एक संख्या थी जिसको कितना लिखा जाना था, तो आप कहेंगे 86, लेकिन लिखा कितना 36, मतलब ज़्यादा लिखा कि कम लिखा, तो आप कहेंगे कम लिखा। लिखा जाना था 86 के स्थान पर 36 लिख दिया, लिखना था 86 लिख दिया 36, तो कितना कम लिखा, तो आप माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर कितना हो गया 0, 5 यानी कि 50, 50 कम लिखा। इसका मतलब जो हमारे पास अभी कुल योग है 3750, ये 50 कम है। ये जो कुल योग है 3750, ये 50 कम है। तो हमारा नया कुल योग क्या आएगा, तो आप कहेंगे नया प्रेक्षणों का योग या नया योग, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं यहाँ पर, तो समझ लीजिए नया प्रेक्षणों का योग क्या आएगा, तो आप कहेंगे 3750 जो पहले था उसमें कितने की कमी है, 50 की। 50 जोड़ दीजिए तो आप कहेंगे 50 जुड़ गया तो 3800 हो जाएगा, 3800 हो गया। अगर नया कुल योग ये आ गया तो नया औसत कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे नया औसत, नया या सही औसत, नया की जगह सही लिख दीजिए क्योंकि क्वेश्चन में आपसे सही पूछा है, तो आप लिख लीजिए सही औसत। सही औसत, सही औसत कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे प्रेक्षणों का कुल योग। तो प्रेक्षणों का कुल योग क्या है सही वाला, 3800। प्रेक्षणों की संख्या क्या है, तो आप कहेंगे 50, उसमें तो कोई भी चेंजेस नहीं है। तो आपने 0 से 0 कैंसिल कर देना है, 5 से आपने काटा तो आप कहेंगे 5 7 35, 3 बचेगा, 5 6 30। तो आपका नया जो औसत है या सही जो औसत है वो 76 है। औसत कितना होना चाहिए था, 76 76, लेकिन कितना आया 75। उसका रीजन क्या था कि एक संख्या को आपने 86 के स्थान पर कितना लिख दिया, 36। ये जो मेथड है वो कौन सी मेथड हो गई, आप कहेंगे सर ये ट्रेडिशनल मेथड हो गई। आपने बाकायदा पूरे स्टेप बाय स्टेप किया तो ये ट्रेडिशनल मेथड है, मतलब हमने परंपरागत तरीके से इसको किया, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड हो गई है। ठीक है, अभी ट्रेडिशनल मेथड के अलावा हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉर्ट कैसे किया जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं सॉर्ट करने की। तो देखिए इन्होंने बोला कि प्रेक्षण कितने हैं, 50, विद्यार्थियों की संख्या, नंबर ऑफ क्या है ये, स्टूडेंट, नंबर ऑफ क्या है ये, स्टूडेंट, ठीक है, और उनका एवरेज कितना दिया, तो एवरेज कितना दिया, किस चीज़ का एवरेज दिया, तो वो भी आप मेंशन कर लीजिए। एवरेज दिया प्राप्त अंकों का, एवरेज ऑफ मार्क्स दिया है, ठीक है, एवरेज ऑफ मार्क्स दिया है, किस चीज़ का दिया है, एवरेज मार्क्स का दिया है, तो वो कितना दिया आपको, तो आप कहेंगे सर 75 दिया है। अब आप यहाँ से एक बात समझेंगे कि औसत का एक्चुअल मीनिंग क्या है जब हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। औसत का एक्चुअल मीनिंग क्या है, देखिए समझिए आप इस चीज़ को कि आप 3 शर्टें लेकर आए या 3 टी शर्ट लेकर आए, टी शर्ट लिखने में अच्छा लगता है, टी शर्ट लेकर आए, ठीक है, कितने रुपए की आई, तो आपने कहा सर 1500 रुपए की आई। 3 एक जैसी टी शर्टें हैं, कितने रुपए की आई, 1500 रुपए की आई। तो अगर आपसे पूछा जाए एक टी शर्ट की कीमत क्या है, तो आप कहेंगे सर कौन सी बड़ी बात है, आप 1500 को क्या कर दीजिए, 3 से भाग दे दीजिए। 3 से जब भाग देंगे तो 3 बचे 15, यानी कि 500 रुपए की आई, 500 रुपए की आई, ठीक है, कितने की आई, 500 रुपए की आई। अब अगर हम ये कह दें कि यही औसत है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्यों कह रहे हैं कि एक की जो कीमत होती है, प्रति वस्तु की कीमत जो होती है, या प्रति मार्क्स जो होते हैं, एक व्यक्ति के नंबर जो होते हैं, एक सब्जेक्ट के जो मार्क्स होते हैं, वो औसत कहलाते हैं, ठीक है ना। प्रति का मतलब एक के लिए अगर बात करें तो वो क्या कहलाते हैं, औसत कहलाते हैं। अगर हम बात करें कि 3 शर्टें 1500 रुपए की आती हैं, एक कितने की है, 500 की, तो ये जो 500 है वो औसत है, वो क्या है, एवरेज है। तो हम कह सकते हैं कि एक शर्ट की जो एवरेज कीमत है वो 500 रुपए है। अब अगर हम बोलें कि 3 शर्टों की कितनी होगी, तो आप जानते हैं कुल योग कैसे निकलता है, प्रेक्षणों का कुल योग औसत में आप किससे गुणा कर दो, उसकी संख्या से। तो 500 का जब आप 3 में गुणा करेंगे 15 से, यानी कि कुल योग आ जाएगा कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि प्रति वस्तु की जो कीमत होती है वही औसत होता है, मतलब एक की जो वैल्यू आप निकालेंगे वही औसत है। तो यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि अगर आपको यहाँ पर दिया है कि 50 स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं, औसत मार्क्स 75 हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि पहले स्टूडेंट के, दूसरे स्टूडेंट के, तीसरे के, चौथे के, 5वें से लेकर सारे 50वें स्टूडेंट तक हर एक का मार्क्स कितना है, 46 है, सॉरी कितना दिया है, 75 दिया है। कितना है, 75 है, 46 नहीं 75 है। क्लियर। तो हम ये कह सकते हैं कि 50 जो स्टूडेंट हैं उनमें से हर एक का मार्क्स कितना है, 75 है। तो अगर कुल का आपको मार्क्स बताना है तो अभी आपको पता है कि 50 में किससे गुणा करेंगे आप, 75 से, तो सभी 50 विद्यार्थियों का मार्क्स निकल के आ जाएगा कि नहीं, और अभी हमने निकाला भी है 3750। समझ में आ रही बात। तो अगर ये बात आपको दिमाग में बैठ गई कि औसत का मतलब क्या होता है, एक का मार्क्स,
औसत मतलब आप ऐसा मान के चलेंगे कि एक व्यक्ति के मार्क्स कितने हैं, 50 हैं, एक स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं, 50 हैं। अगर एक के 50 हैं, ठीक है, एक स्टूडेंट के मार्क्स 75 हैं, 50 नहीं है, कितने हैं, 75 हैं, ठीक है, 50 तो स्टूडेंट है अपने पास, तो 50 स्टूडेंट हैं और एक के मार्क्स कितने हैं, 75 हैं, तो हम ऐसा मान के चलें कि 50 स्टूडेंट में हर एक का मार्क्स कितना है, 75 है। अब हर एक का मार्क्स अगर 75 है बच्चों, तो यहाँ समझिए आप ये बोल रहे हैं एक छात्र के मार्क्स क्या होते हैं, 86 के जगह पे कितने, 36 लिख दिए जाते हैं। तो ये 36 जो मार्क्स हैं, 86 की जगह कितना लिख दिया, 36। तो आप कहेंगे कितना कम लिखा, तो आप कहेंगे 86 में से 36 माइनस कर दीजिए। तो अभी आपको पता है कितना कम आया था, 50, यानी कि कुल में आपने 50 कम लिखा। अगर कुल में 50 कम लिखा, तो अगर हम ये बात करें कि ये 50 नंबर आप किस में बांट दो, पूरे 50 लोगों में बांट दो, पूरे 50 स्टूडेंट में बांट दो, तो आप कहेंगे सर 50 को हम किससे भाग दे देंगे, 50 से। ये 50 मार्क्स हैं, ठीक है, और ये 50 क्या है, स्टूडेंट हैं। अब अगर हमने 50 मार्क्स को स्टूडेंट की संख्या से भाग दे दिया, यानी कि हर एक स्टूडेंट को कितना मार्क्स मिलेगा, तो आप कहेंगे सर 1 मार्क्स मिलेगा हर एक स्टूडेंट को, क्योंकि आप 50 के बीच में 50 मार्क्स बांट रहे हो, तो हर एक को 1 मिलेगा। और आपको पता है हर एक का कितना था, तो आप कहेंगे सर हर एक का 75 था। तो अगर 1 आपने बांट दिया हर एक में, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 76 हो जाएगा। तो देखिए जो सही मार्क्स हैं, सही जो औसत है वो कितना है, 76 है, ठीक है ना। एक व्यक्ति का 76 हो गया, यानी कि सभी का औसत कितना है, 76 है। तो सही औसत क्या है, 76 है। क्लियर होगी बात। चलिए, आई होप आप तक बात पहुंची। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके पास है कि 15 लोगों के एक समूह में लोगों की औसत आयु 45 वर्ष है। अब देखिए इसको इसी तरीके से करने का प्रयास करेंगे। 2 व्यक्तियों के निकल जाने पर औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है। 2 व्यक्ति निकल जाते हैं तो औसत बढ़ जाता है। अब समझना है इस चीज को आप कि 15 व्यक्ति हैं, ठीक है, नंबर ऑफ हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 15 हैं। उनका एवरेज कितना है, मतलब औसत कितना है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 45 वर्ष है। किस चीज़ का औसत दिया, ये आयु का 45 वर्ष है। तो हम ये मान सकते हैं कि पहले व्यक्ति भी 45 वर्ष का है, दूसरा भी 45 का, तीसरा भी 45 का, चौथा भी 45 का, यानी कि हर एक व्यक्ति कितने का है, 45 वर्ष का है, ठीक है। अब हर एक व्यक्ति यदि 45 वर्ष का है, तो अब आप बताइए, ये कह रहे हैं कि 2 व्यक्ति चले जाते हैं, तो 2 व्यक्ति चले गए तो अब कितने बचे, तो आप कहेंगे सर 13। और औसत कितना हो जाता है, कम नहीं हो जाता, औसत बढ़ जाता है। औसत कितना हो जाता है, बढ़ जाता है। कितना, 5 वर्ष, यानी कि औसत कितना हो गया, अब 50 वर्ष हो गया। तो कितने से बढ़ गया, तो आप कहेंगे औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है। ये एरो ऊपर है, मतलब ये बढ़ने को बता रहा है। औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति की आयु 5 वर्ष बढ़ी। हर एक व्यक्ति की आयु क्या हुई, 5 वर्ष बढ़ी। आ रही बात समझ में। कब बढ़ी, जब वो व्यक्ति कितने रह गए, 13 रह गए। पहले व्यक्ति 15 थे, औसत 45 था। 2 व्यक्ति चले गए, 13 व्यक्ति हो गए, औसत कितना हो गया, 50। औसत 50 हो गया, मतलब जो हर एक व्यक्ति पहले 45 का था, वो हर एक व्यक्ति अब कितने का हो गया, 50 का हो गया। यानी कि हर एक व्यक्ति की आयु में कितना बढ़ा, 5 वर्ष बढ़ा। तो टोटल कितने व्यक्तियों में बढ़ा, तो आप कहेंगे भाई सर टोटल 13 व्यक्तियों में 5 वर्ष बढ़ा। तो कुल कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे 13 पंचे 65 वर्ष बढ़ा। कितना बढ़ गया, कुल 65 वर्ष बढ़ा। कुल कितना बढ़ा, टोटल कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे 65 वर्ष बढ़ा। तो इसका मतलब क्या है, पहले जिन व्यक्तियों को हम 45 साल का मान रहे थे, वो एक्चुअल में 45 के नहीं थे। वो 45 का जिनको हम मान रहे थे, भाई हमने बोला कि 15 व्यक्तियों का यदि औसत 45 है, तो मतलब 1 से लेके 15वें व्यक्ति तक हर एक की आयु 45 है। तो हम सभी को 45 मान रहे थे, लेकिन 2 व्यक्ति चले गए और हर एक व्यक्ति की आयु में 5 वर्ष बढ़ गया। यानी कि कुल में कितना बढ़ा, 65 बढ़ा। 13 व्यक्ति है ना, अब 13 रह गए, एक के में 5 बढ़ रहा, मतलब 13 में टोटल 65 बढ़ा। इसका मतलब जिन 2 व्यक्ति को हम 45 मान रहे थे, वो 45 के नहीं थे। तो यदि औसत कितना था, पहले 45 वर्ष था, एक व्यक्ति की 45 थी, तो 2 की कितनी होगी, तो आप कहेंगे 90 वर्ष। अगर वो दोनों व्यक्ति 90 वर्ष के टोटल थे, अगर वो 90 वर्ष के चले जाते तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखना, यदि औसत से बराबर वाला जाता है या औसत के बराबर वाला आता है, तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब वो दोनों व्यक्ति अगर 90 वर्ष के जाते टोटल में, तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन औसत बढ़ गया, इसका मतलब क्या, औसत से कम वाले गए। औसत से कम वाले गए तो मतलब हम उनको 90 समझ रहे थे, वो 90 के नहीं थे, 65 वो छोड़ के गए, यानी कि आप 90 में से क्या माइनस कर दीजिए, 65 माइनस कर दीजिए। तो आप कहेंगे कितना आएगा, तो ये आ गया 5, ये आप कितना माइनस करेंगे, तो आप कहेंगे 7, तो कितना बचा 2, तो 25 वर्ष, यानी कि वो दोनों व्यक्ति जो हैं टोटल 25 वर्ष के थे। कुल योग उनकी आयु का कितना था, 25 वर्ष था उन दोनों व्यक्तियों की। वो 25 के थे तो कितना छोड़कर गए, 65। 25 65 जोड़िए आप, कितना होगा, 90 हो जाएगा, 70 और 20 90, तो यानी कि वो 45 45 हम उनको मानकर चल रहे थे, लेकिन वो 45 45 यानी कि टोटल 90 के नहीं थे, वो कितने के थे, टोटल 25 के थे। तो 65 वर्ष छोड़ के गए, क्योंकि हम उसको मान रहे थे 90 का, लेकिन वो थे कितने के, 25 के। 65 छोड़ के गए तो ये 65 कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 13 में। तो 13 में से हर एक को हम यदि कितने का मान रहे थे, 45 का, तो वो कितने के हो गए, 50 के। क्लियर हुई बात। यानी कि जो दो व्यक्ति गए हैं, ठीक है, दो व्यक्तियों के निकल जाने पर औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है। आपसे पूछा क्या गया है, एक समूह में लोगों की औसत आयु 45 वर्ष है, दो व्यक्तियों के निकल जाने पर औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है, तो उन दो व्यक्तियों का औसत आयु ज्ञात करें। क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है, यहाँ पर लिख लीजिए, उन दो व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात करें। उन दो व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात करें। औसत आयु ज्ञात करें। उन दो व्यक्तियों की क्या करना है, औसत आयु ज्ञात करनी है। तो अब उन दो व्यक्तियों की औसत आयु आपको ज्ञात करनी है, तो आप क्या करेंगे भाई, दो व्यक्तियों का कुल योग कितना है, तो आप कहेंगे 25 वर्ष। तो औसत कैसे निकालते हैं, यदि कुल योग में हम 2 से भाग लगा दें तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 12.5 वर्ष, यानी कि उनमें से हर एक व्यक्ति कितने का मान के चलेंगे हम, 12.5 वर्ष का था। अब ये नहीं पता कि हो सकता कोई एक 15 का हो, एक 10 का हो, एक 8 का हो, एक 17 का हो, एक 1 साल का हो, एक 24 साल का हो, ये नहीं पता, लेकिन उनका औसत अगर हमने 12.5 निकाला तो इसका मतलब हम उन दोनों में से हर एक को 12.5 वर्ष का मानेंगे। तो इन दोनों का औसत कितना आ गया, 12.5। ऑप्शन क्या हो गया आपका, बी हो गया। ऑप्शन बी क्या हो गया आपका, आंसर हो गया। क्लियर है बात। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा है, विश्व कप में सेमीफाइनल तक 7 मैचों में युवराज का बल्लेबाजी औसत 65 था। 7 मैचों में कितना था, 65। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि युवराज ने पहले मैच में भी 65 रन बनाए, दूसरे में भी 65 बनाए, तीसरे में भी 65 मतलब 65 बनाए, चौथे में भी 65, पांचवें में भी 65, छठे में भी और सातवें में भी। हर एक मैच में कितना बनाया, 65। अगर औसत बोल दें तो पहली चीज़ तो आप ये समझ जाना कि औसत हर एक को इक्वेट कर देता है, मतलब बराबर कर देता है। तो हर एक पारी का आप कितना मानना है, आपको 65 मानना है। ठीक है, तो हमने 65 मान लिया। देखिए युवराज ने कितनी पारी खेली, तो आप कहेंगे सर 7 पारी खेली, और 7 पारी का औसत कितना है, तो आप कहेंगे सर 7 पारी का जो औसत है युवराज का वो है 65 रन का। कितना है, 65 रन का औसत है, मतलब हर पारी में उसने कितने रन बनाए, तो आप कहेंगे 65 रन बनाए। ठीक है, युवराज को 8वें मैच में कितने रन बनाने चाहिए कि फाइनल मैच में उसका औसत कितना हो जाए, 85। मतलब वो एक मैच और खेले, अगर 8वां मैच खेले तो 8वें मैच में कितने रन बनाए कि उसका औसत कितना हो जाए, 85। तो अब आप बताइए 65 से 85 हो रहा तो कितना बढ़ रहा है औसत, 65 से 85 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है औसत, आप कहेंगे 20 बढ़ रहा है। अब 20 बढ़ रहा है तो मतलब हर एक पारी में 20 बढ़ेगा, क्योंकि औसत कितना हो गया, अब 85 हो गया। पहले हर एक पारी में कितना था, 65 रन था, अब हर एक पारी में कितना है, 85, मतलब हर एक पारी में कितना बढ़ गया, 20 बढ़ गया। और अब कुल पारियां कितनी हैं, तो आप कहेंगे 8, तो 8 इंटू क्या कर देंगे, 20। 8 इंटू 20 करेंगे तो आप कहेंगे सर उसने 160 रन ज़्यादा बनाए। 160 रन नहीं बनाए, 160 रन ज़्यादा बनाए। किससे, 65 से, क्योंकि अगर युवराज 8वीं पारी में भी 65 रन बनाता तो उसका औसत ना बढ़ता ना कम होता। यदि औसत के बराबर ही कोई व्यक्ति रन बनाता है, हमने आपको बताया कि औसत के बराबर यदि आता है और औसत के बराबर यदि जाता है तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर देखिए आप, युवराज ने क्या किया, अगर 65 ही रन बनाए होते तो क्या होता, औसत 65 ही रहता 8वीं पारी में, लेकिन औसत में 20 की वृद्धि हो गई, यानी कि हर एक पारी में 20 की वृद्धि हो गई। अब हर एक पारी में 20 की वृद्धि हो गई तो पारी कितनी हो गई अभी, 8, तो यानी कि उसने 160 रन ज़्यादा बनाए। किससे, 65 से। तो यानी कि उसने 8वीं पारी में कितने रन बनाए, तो आप जोड़ दीजिए इसमें 65, 5 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, तो ये हो जाएगा 225। उसने 8th इनिंग में यानी कि 8वीं पारी में कितने रन बनाए, तो आप कहेंगे 225। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन डी में।
अब देखिए जो बातें आई हैं हर एक क्वेश्चन में कि यदि औसत के बराबर आए, औसत के बराबर जाए तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम प्रूव करा देते हैं। दूसरी चीज, यदि औसत क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका मतलब औसत से कम वाला बाहर जा रहा है, तो इसको भी प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, चलिए प्रूव कर लेंगे तो बातें हमें समझ में आ जाएंगी। तो देखिए हम यहाँ प्रूफ के लिए हम यहाँ पर 3 व्यक्ति ले रहे हैं, ए, बी और सी। हमने बोला कि ए की आयु कितनी है, 10 वर्ष, बी की आयु कितनी है तो 15 वर्ष, और सी की आयु कितनी है तो आप कहेंगे 20 वर्ष। ठीक है, 5-5 के अंतर पर हमने इनकी आयु ले ली। अब अगर हम बोलें कि ए, बी और सी, इन तीनों की औसत आयु कितनी है, इन तीनों की औसत आयु कितनी है, ए कॉमा बी कॉमा सी, प्लस हटा दीजिए, प्लस अच्छा नहीं लग रहा है तो प्लस को हटा देते हैं, यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं। हमने क्या बोला, ए कॉमा बी कॉमा सी, ए कॉमा बी कॉमा सी की औसत आयु क्या है, तो आप जानते हैं औसत कैसे निकालते हैं, कुल आयु, तो यानी कि 10 प्लस 15 प्लस कितना 20, और बटे क्या होता है तो आप कहेंगे कुल संख्या। तो कुल संख्या के हिसाब से कितने व्यक्ति हैं, तो आप कहेंगे सर 3 व्यक्ति हैं, तो 3 से भाग लगा दीजिए, तो 3 से भाग लगा दिया। तो अब आप देखिए क्या हो जाएगा, 10, 15 और हमने क्या लिया 20 लिया, तो ये तो दशमलव में जाएगा ना, 15, 20, 25 ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक काम करते हैं, इसको 15, 20, 25 कर लो तो उससे थोड़ा इजी हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएंगी बातें। इससे डेसिमल में जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, 15, 30, 45 हो जाएगा। कर दें क्या 45, चलो 45 से ही कर लो, इससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ये कितना हो गया आपका, 10, 20, 30 और 20, 40 और 45, 45 बटे कितना हो गया 3, यानी कि कितना आया औसत आयु, तो आप कहेंगे 15 वर्ष निकल कर आया। अब 15 वर्ष निकल कर आया तो यहाँ से अब सब बात समझना कि ए की आयु कितनी थी 10 वर्ष, बी की आयु कितनी मानी आपने 15 वर्ष, और सी की आयु कितनी है 20 वर्ष मानी। ठीक है ना। अब औसत कितना निकल कर आया 15। अब हमने आपको बताया कि औसत का मतलब क्या, हर एक की आयु 15। तो अब आप देखिए ए कितने का हो जाएगा तो आप कहेंगे 15 का, बी कितने का हो जाएगा तो आप कहेंगे 15 का, सी कितने का हो जाएगा तो आप कहेंगे 15 का। ठीक है, समझते जाइए यहाँ से, बहुत अच्छी चीज है। ठीक, अब ये तीनों क्या हो गए 15, 15, 15 के हो गए, तो 15 दिए 45, इधर भी योग करो 45। योग पर कोई फर्क पड़ रहा है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। देखिए अगर हम योग की बात करें तो यहाँ पर इन तीनों का सम कितना है तो आप कहेंगे 45 वर्ष, और यहाँ पर इन तीनों का सम कितना है तो आप कहेंगे वो भी 45 वर्ष। तो योग पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, बस क्वेश्चन को इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, औसत हम जानते हैं कि सबको इक्वेट कर देता है, मतलब सब बराबर हो गए, सब बराबर आयु के हो गए। अब देखिए केस नंबर 1, अब हम किसके स्टडी कर रहे हैं, केस नंबर फर्स्ट की। तो चलिए फर्स्ट केस देखते हैं कि फर्स्ट केस क्या है। तो अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो हमने बोला कि ए व्यक्ति अब चला गया इस समूह में से। अब ए व्यक्ति क्या हो गया, इस समूह में से चला गया, तो अब हमने ए को हटा दिया इस समूह में से, तो अब बचे क्या, तो आप कहेंगे बी बचा और सी बचा। तो बी की आयु कितनी, तो आप कहेंगे 15 वर्ष, सी की आयु कितनी, तो आप कहेंगे 20 वर्ष। तो अगर हम इनका एवरेज निकलवाएं आपसे तो आप कहेंगे एवरेज कितना होगा, तो आप कहेंगे दोनों की आयु को जोड़ के 2 से भाग लगा दीजिए। तो देखिए आप अगर दोनों को जोड़कर 2 से भाग लगाएंगे तो 15 और 20 कितना 35, 35 को 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 17.5 वर्ष, 17.5 यानी कि 17.5 वर्ष। देखिए कितनी अच्छी बात निकल कर आई। अब आप कहेंगे कि औसत पहले कितना था 15 था, औसत कितना था 15 था, एक व्यक्ति समूह में से चला गया, औसत क्या हो गया 17.5 हो गया। तो बताइए औसत बढ़ा के कम हुआ तो आप कहेंगे औसत बढ़ गया, औसत बढ़ा के कम हुआ तो आप कहेंगे औसत बढ़ गया। कब बढ़ा, जब औसत से कम का व्यक्ति गया। देखिए आप थोड़ा यहाँ पर कितने वर्ष का व्यक्ति गया तो आप कहेंगे 10 वर्ष का, जबकि हम उसको मान कितना रहे थे 15, वो तो हम औसत मान रहे थे, औसत हमारा निकल कर आया था 15, यानी कि हर एक व्यक्ति को हम 15 मानेंगे। अब समझना यहाँ कैसे, औसत से कम का गया मतलब था कितने का, औसत 15 था, 15 से कम यानी कि 10 का गया। जब औसत से कम का व्यक्ति जाता है तो औसत में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। हो गई वृद्धि। तो यहाँ से एक कंक्लूजन अपने दिमाग में रखना कि यदि औसत से कम का व्यक्ति जाएगा तो औसत में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। यदि औसत से कम का व्यक्ति जाएगा तो औसत में क्या हो जाएगी बच्चों, तो आप कहेंगे सर औसत में वृद्धि हो जाएगी। ठीक, यहाँ से बात समझ में आ गई। चलिए अब हम लेते हैं दूसरा केस। अगर हम दूसरे केस की बात करें तो थोड़ा सा दूसरा केस और ले लीजिए। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब ए तो हटा चुके हैं, अब हम दूसरे केस में बी को हटाते हैं। अब हम किसको ले रहे हैं, सेकंड केस में, सेकंड केस बनाते हैं यहाँ पर। तो सेकंड केस में देखिए हमने क्या बोला कि अब बी को हटा दीजिए। अब हम किसको हटाते हैं, बी को।
तो हमने बोला अब इस समूह में से कौन चला गया, बी चला गया। अब बी चला गया तो ए और कौन बचेगा, सी। ए की आयु कितनी, तो आप कहेंगे 10 वर्ष। सी की आयु कितनी, तो आप कहेंगे सर 20 वर्ष। अगर हम आपसे एवरेज पूछें कितना इन दोनों का, ए और सी का, तो आप कहेंगे 10 और 20 को जोड़िए 30, और 30 में 2 से भाग लगाइए तो 15 वर्ष। कितना आया औसत, तो आप कहेंगे सर 15 वर्ष। अब आप देखिए कितनी अच्छी बात समझ में आई। बी कितना था, 15 साल का। औसत भी इनका कितना निकल कर आएगा, 15। औसत ऊपर लिखा हुआ है, तो औसत भी कितना निकल कर आया था, 15। मतलब यदि औसत के बराबर वाला व्यक्ति समूह को छोड़कर चला जाए, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु कितनी है, औसत के बराबर है, ये भी 15 और औसत भी 15 है, तो यदि औसत के बराबर वाला समूह में से चला जाता है या समूह में आ जाता है, आने का केस भी हम आपको क्लियर कर देंगे, या समूह में आ जाता है तो औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए 15 साल के व्यक्ति को हमने हटाया, औसत 15 था, तो औसत फिर भी क्या रहा, 15, तो कोई फर्क पड़ा क्या समूह में, नहीं पड़ा। तो यहां से दूसरी बात समझ में आई कि यदि औसत के बराबर वाला व्यक्ति जाता है या औसत के बराबर वाला व्यक्ति आता है तो औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चीज क्लियर। चलिए तो अब हम थर्ड केस की स्टडी कर लें। थर्ड केस देख लें भाई कि थर्ड केस क्या है। तो चलिए तीसरे केस पर आते हैं अपने। तो तीसरे केस में अब हम किसको हटा रहे हैं, तीसरे केस में हम सी को हटा रहे हैं। किसको हटाएंगे, तीसरे केस में हम सी को हटाएंगे। तो चलिए अब हमने तीसरे केस में किसको हटा दिया, सी को हटा दिया। तो चलिए तीसरे केस की बात कर लेते हैं, केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड, तो हम तीसरे केस में हम किसको हटाते हैं भाई, सी को हटा देते हैं। तो अब अगर हमने सी को हटा दिया तो आपसे पूछे भाई कौन कौन बचा अब ग्रुप में, तो आप कहेंगे सर ए और बी बचा। कौन बचा, ए बचा और बी। ए की आयु कितनी, तो आप कहेंगे 10 वर्ष। बी की आयु कितनी, तो आप कहेंगे सर 15 वर्ष। तो इनका औसत कितना, तो आप कहेंगे सर औसत के लिए क्या करना है, दोनों की आयु को जोड़ के 2 से भाग लगा दीजिए। तो 15 और 10 25, 2 से भाग लगाएंगे तो आप कहेंगे सर आएगा 12.5। कितना आएगा, 12.5 वर्ष। अब आप बताइए औसत कितना था, 3 व्यक्तियों का औसत 15 वर्ष था, लेकिन औसत से ज्यादा का व्यक्ति गया। औसत कितना था, 15 था। 15 से ज्यादा का व्यक्ति गया, औसत में क्या हो गई, कमी हो गई कि नहीं, औसत में क्या हो गई, कमी हो गई कि नहीं, बिल्कुल कमी हो गई। तो तीनों बातें हमें समझ में आ गई। अब देखिए यहां से कंक्लूजन अपने दिमाग में रखना है आपको। पहली चीज, यदि औसत से कम का व्यक्ति जाता है तो औसत में वृद्धि हो जाती है। दूसरी चीज, यदि औसत के बराबर वाला व्यक्ति जाता है या आता है तो औसत वही रहता है, अपरिवर्तित, औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। तीसरी चीज, यदि औसत से ज्यादा का व्यक्ति जाता है तो औसत में कमी हो जाती है। ठीक है ना, औसत में कमी हो जाती है। अब इस कमी वृद्धि को समझ ले क्यों हो रही है ये। देखिए जब 10 का गया था, इसको आप 15 मान रहे थे, तो ये अपने पास से कितना छोड़कर गया, 5। तो इसने कहा भाई 5 साल ये छोड़कर गया, अपन दोनों बांट लो आपस में। तो ये दोनों कितने कितने के थे, 15-15 के। तो 5 को यदि 2 व्यक्ति में आप बराबर बांटेंगे तो आप कहेंगे 2.5 मिलेगा हर एक को। तो जो 15-15 के थे 2.5 मिला, तो 17.5 हो गए कि नहीं, बिल्कुल हो गए। अब हम आते हैं दूसरे केस पर। अब हम किस पे आते हैं, दूसरे केस पर। तो दूसरे केस में क्या था, तो आप कहेंगे सर बी चला गया था। बी गया कितने वर्ष का, 15 वर्ष का। औसत भी कितना, 15, यानी कि 15 का गया और 15 ही औसत। तो ये अपने पास से कुछ छोड़ कर गया, नहीं गया। अपने साथ कुछ लेकर गया, नहीं गया। तो मतलब जो व्यक्ति पहले 15 का था वो भी 15 का रहा, यानी कि ए भी 15 का और सी भी 15 का। क्लियर बात। अब आते हैं तीसरे केस पर। तीसरे केस में कौन गया, तो आप बोलेंगे सर बी गया, सी गया। बी नहीं, बी तो पहले हो चुका है। अब कौन गया, सी गया। अब सी गया तो सी की आयु कितनी, तो आप कहेंगे सर 20 वर्ष। अब सी की आयु 20 वर्ष है और औसत कितना है, 15। तो अगर ये 20 वर्ष का गया तो 5 वर्ष कहां से एक्स्ट्रा ले गया भाई। औसत अगर 15 है, मतलब हम सी को भी क्या मान रहे हैं, 15 मान रहे हैं ना, लेकिन ये एक्चुअल में था कितने का, 20 का। तो अगर 20 का गया तो ये 5 एक्स्ट्रा कहां से ले गया, तो ये 5 इन दोनों से ले गया। तो ये दोनों कितने के थे, 15-15 के थे। तो इनने कहा भाई बराबर से दे दो आप। तो इनने 2 लोगों से अगर 5 बराबर से लेना है तो 2.5 लेकर जाएगा कि नहीं। तो 2.5 इसने ए से ले लिया, 2.5 इसने बी से ले लिया। तो अब ये दोनों कितने बचे, 12.5 के। तो देखिए औसत क्या आया, 12.5। क्लियर हो गई बात, ये चीज क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं, जो हमारा क्वेश्चन था। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि विश्व कप के सेमीफाइनल में 7 मैचों का जो औसत था वो 65 था, यानी कि हर एक पारी में कितना था, 65 था।
अब युवराज ने 8वीं पारी खेली और क्या हुआ, औसत बढ़ गया, कितना 85 हो गया, कितना हो गया 85। इसका मतलब अगर वो 8वीं पारी में भी 65 रन बनाता, कितने रन बनाता 8वीं पारी में 65 रन बनाता, औसत के बराबर रन बनाता, तो औसत में कोई परिवर्तन होता क्या, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं होता। लेकिन औसत बढ़ गया, कितना बढ़ा 20 बढ़ा। अब कब बढ़ा, जब उसने 8वीं पारी खेल ली तब 20 बढ़ा। इसका मतलब उसका पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं, 8 पारियों में उसका कितना कितना रन बढ़ा, हर पारी में 20-20 रन बढ़ा। तो 8 में टोटल कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे 160 बढ़ा। यानी कि उसने 160 रन ज्यादा बनाए हैं। किससे ज्यादा बनाए हैं, 65 से, क्योंकि अगर वो 65 बनाता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो 160 प्लस 65 कर दिया, 225 आ गया। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया था। अब यहाँ समझिए, अगला जो क्वेश्चन था इससे पहले वाला, 15 लोगों के एक समूह में से लोगों की औसत आयु 45 वर्ष है। 2 व्यक्तियों के निकल जाने पर औसत आयु क्या हो जाती है, 5 वर्ष बढ़ जाती है। 15 व्यक्ति थे, 45 औसत था, यानी कि हर एक व्यक्ति की आयु 45 वर्ष थी। व्यक्ति 13 बचे, लेकिन औसत 5 वर्ष बढ़ गया, 45 से 50 हो गया, 5 वर्ष बढ़ गया। इसका मतलब हर एक व्यक्ति की आयु में कितना बढ़ा, 5 वर्ष बढ़ा। औसत बढ़ने का मतलब हर एक में 5 वर्ष बढ़ा। तो 13 व्यक्तियों में 13 के हिसाब से 65 वर्ष बढ़ा। इसका मतलब जो 2 व्यक्ति गए हैं वो 45-45 के नहीं थे, क्योंकि 2 के जाने पर औसत बढ़ रहा है। तो आपको पता है कि अगर व्यक्ति जाता है और औसत बढ़ जाता है, यानी कि वो औसत से कम वाला होता है। तो इसका मतलब 45-45 के हिसाब से 2 व्यक्ति गए तो 90 वर्ष जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ 65 ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब 90 माइनस 65, यानी कि जो व्यक्ति गए हैं वो 25 वर्ष के गए हैं। 25 वर्ष के दोनों व्यक्ति, कुल योग उनका कितना था, आयु का 25 था। अब वो कितना छोड़ गए अपने पास से, 65 छोड़ गए। तो ये 65 किसने बांट लिया आपस में, 13 लोगों ने। तो 13 पंचे 65, हर एक को कितना मिला, 5। हर एक का पहले कितना था, 45 था। भाई 15 के अंदर तो ये 13 भी आ गया ना, तो इसका मतलब ये 13 का पहले क्या था, अपने आप में 45 था, लेकिन 65 एक्स्ट्रा मिल गया, इनने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो 13 पंचे 65, हर एक को कितना मिल गया, 5। तो इनका औसत कितना हो गया, 50। क्लियर होगी बात, ये चीज क्लियर हो गई। चलिए बढ़ते हैं तो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए ये विश्व कप वाला होगी, अपने कंडीशन समझ ली। अब यहाँ पूछा गया है कि औसत निकालिए। तो अब आपको पता है औसत कैसे निकालते हैं, जितने प्रेक्षण दिए उन सभी का योग करके प्रेक्षणों की संख्या से क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे, तो क्या निकल आएगा, औसत निकल आएगा। ठीक है, चलिए अब हमारे पास कौन कौन से प्रेक्षण है, तो ये 65 है, प्लस फिर कितना दिया, 54 दिया, प्लस फिर कितना दिया, 44 दिया, प्लस फिर कितना दिया, 36 दिया, प्लस फिर कितना दिया, 28 दिया, प्लस फिर कितना दिया, 22 दिया। टोटल प्रेक्षण कितने हैं, ये औसत निकालना है भाई। औसत कैसे निकालते हैं, प्रेक्षणों का कुल योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो आप कहेंगे प्रेक्षण 1 2 3 4 5 6, तो 6 से क्या लगा दीजिए, भाग लगा दीजिए। चलिए जोड़ना शुरू करते हैं। तो आप कहेंगे जोड़ेंगे कैसे भाई, तो देखिए 28 में 2 हुआ 30, 2 50, 50 तो ये हो गया, 50 और 40 90, 90 और 40 कितना होता है, तो आप कहेंगे 130। 130 में आपने 50 जोड़ा 180, 180 में आपने 60 जोड़ा तो कितना 240, 240 में 9 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे सर 249। ठीक है, और बटे में क्या 6। अब यदि 6 से भाग जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात कुछ है ही नहीं। तो 6 चौको 24, भाग नहीं जा रहा है, क्या बात है। कितने प्रेक्षण थे, 2 4 6 ही थे। चलिए सम कहाँ गलत हो रहा है देख लीजिए एक बार। तो देखिए 65 यानी कि 6 5 11 और 4 कितना 15, 15 3 18, 2 20 और 2 22, 220 तो ये हो गया। ठीक है, 5 और 4 9 और 4 13 और 6 19, 19 और 8 27 और 2 29, तो ये 29 हो गया। तो 9 4 2 249 ही हो रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब 6 चौको कितना करेंगे, 24, 6 कम 6, 41 दशमलव समथिंग आ रहा है, 41 दशमलव समथिंग आ रहा है। कितना, 6 कम 6 3 बचेगा, 6 पंचे 30, 41.5 आपका आंसर आ रहा है। 41.5 आपका आंसर आ रहा है। तो करेक्शन कर लीजिए ऑप्शन डी में, आप 41 कितना कर लीजिए 5, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 41.5। क्लियर होगी बात। ठीक है, तो जब छोटे क्वेश्चन आए तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है भाई। संख्या दी, औसत निकालना है, सबको फटाक से जोड़ दीजिए, कितनी संख्या है उससे भाग लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।